हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स क्या आने जा रही है। यहाँ पर कार्ड ऑप्शन से स्क्रीनशॉट मैं डाल दूँगी, आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, मेडिटेशन करें, एक कार्ड को इंट्यूटिवली चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 द मदर, ओके। ग्रुप नंबर 2 बॉक्स। ग्रुप नंबर 3 लवर्स। स्क्रीनशॉट में भी यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, आप आराम से मेडिटेशन करें एंड वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं स्क्रीनशॉट की टाइम स्टैम्प सब डाल दूंगी, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स। आपने मदर कार्ड चूज़ की है। मदर मीन्स नरिशमेंट, पैम्पर करना अपने आप को, केयर करना, सेल्फ केयर एनर्जी। बट मे भी हो सकते हैं कि आप ही मदर बनने जा रही है। प्रेगनेंसी रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। आप खुद मदर हैं बट फिर भी बच्चों के साथ साथ खुद का केयर करना भी ज़रूरी है। पॉल नज़र आ रही है। पॉल मीन्स इमोशन, आपके भीतर मतलब अथाल जल सागर है ग्रुप नंबर 1। बट स्टिल ये जो पॉल है बीच में सराउंडिंग जो आ रही है उसका एक्सटीरियर जो हार्ड लेयर आ रही है बाहर, मतलब आप हो सकते बहुत सॉफ्ट है, बहुत केयरिंग है, बट लोग ना उल्टा देखते हैं आपको, मिसअंडरस्टैंड करते हैं ग्रुप नंबर 1। यू आर लाइक जेम पर्ल ऑफ योर फैमिली, ओके। लेट्स सी, जैसे आपको खुद का मतलब आप इतना बिजी है, खुद को मदर करना, खुद को नर्चर करना, खुद को केयर करना, पैम्पर करना, ये ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। बट प्रेगनेंसी रिगार्डिंग मतलब गुड न्यूज़ है। देयर विल बी समवन फॉर यू जो आपको बहुत केयर करेंगे। मून 7th हाउस, लग्न में 7 चंद्र जब होते हैं, पति डिवाइन काउंटर पार्ट पत्नी बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। मुझे उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। सो वेरी केयरिंग, ओके। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बिग ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू। गिव द फेथ नंबर 26। यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। दिस एलिफेंट बहुत मतलब मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात करता है। यू आर नो डाउट। मदर कार्ड जब आई है, एक मदर जैसे केयर कर सकता है, उसके बच्चों पर अगर आँच आए तो वो एक माँ काली भी बन सकता है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली भाव सर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट स्पिरिट गाइड जैसे आपको थोड़ी बताना चाहते कि प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, होगा ज़रूर। गिव द फेथ। हाथ मत छोड़िए अपनी आराध्य का, जिस पर भी आपको बिलीव है, ओके। रेस्ट डीपली 4 देखिए किस तरह से फॉक्स जो है ना एक घर में जैसे वो रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको साउंड स्लीप की ज़रूरत है। जैसे आप इतना काम करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है, नींद ठीक तरह से नहीं होती। 24 आवर्स में 6 to 7 आवर्स आपको एक साउंड स्लीप, एक सुंदर एक स्लीप होना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। क्योंकि मुझे लग रही है आप केयर नहीं करते अपने आप की, इग्नोर करते, सबका ख्याल रखने के चक्कर में आप अपने आप को इग्नोर करते हैं, ओके। देखते हैं। थैंक यू। कुछ मतलब ये बहुत बिगड़ा हुआ रूटीन की भी बात कर रहा है यहाँ पर। रेस्ट डीपली मतलब आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरत है कुछ रूटीन को बदलना ज़रूरी है। 10-15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए, ओके। स्वीटनेस, फ्यूचर में आपके लिए एक लव ऑफर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। बहुत कोई केयर कर रहा है, मतलब आप इतना एफर्ट्स डाल रही है, सामने वाला उसका एक फीडबैक दे रही है। यानी ज़रूरत है रिलेशनशिप में, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत ज़रूरत है। बट ये ऑफर की बात करते हैं। मिस्ट्री, पजल एंड नेक्स्ट अबंडेंस, ओके। पजल आपकी लाइफ की नोट पजल सॉल्व होने जा रही है। मनी रिगार्डिंग एक अबंडेंस, कोई पाथ निकल कर आए, कोई अपॉर्चुनिटी। खासकर मान लीजिए आप एक वर्क फील्ड में है बट बेटर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एंड कार्य क्षेत्र में अगर कोई नॉट लग चुका है, मतलब आपका प्रमोशन अटका हुआ है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, उस जगह पर चीज़ें सॉल्व होने जा रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी। थैंक यू। क्या मैसेजेस है? नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स। थैंक यू। लेट गो, रिलेंक्विश कंट्रोल, लेट गो। जैसे ये जाना नहीं चाहते हैं,
मतलब ये डॉग जो है मतलब खींच रहा है, बट वो लेडी जो है उस डोर को छोड़ ही नहीं पा रही। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से लेट गो होगी। देखते हैं कौन सी कुछ डोर क्लोज हो रही है आपकी लाइफ में, क्लोजर। ओके, लविंग वुमन। लुक, यहाँ पर भी एक फॉक्स जो है ना रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी फॉक्स रेस्ट कर रहा है। यहाँ पर फॉक्स एनर्जी आ रही है। फॉक्स मतलब बहुत चतुर होते हैं, मतलब अपनी फ़ायदा प्रॉफिट लॉस को फॉक्स समझता है। आपकी एनर्जी में वो थोड़ी ज़रूरत है। लुक, दिस इज़ मदर एंड लविंग वुमन, यू आर सो केयरिंग माय डियर, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट आपका आंचल बहुत बड़ा है, नो, आपकी आकाश बड़ा है। मतलब छोटे छोटे चीज़ को लेकर आप परे नहीं रहते होंगे, माफ़ करना जानते हैं आप, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग टाइप एनर्जी। लविंग वुमन आपकी आंचल में तो कुछ गिनने जा रही है, बड़ी बड़ी, मतलब खासकर ग्रैंडपा ग्रैंड मदर कहते हैं ना कि ईश्वर तुम्हारे आंचल में कुछ फल गिरा दे, मतलब कुछ आशीर्वाद वो दे। तो मुझे यहाँ पर वो फल आपके आंचल में दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ अबंडेंस। कुछ नॉट जो नॉट हो चुकी ऑलरेडी, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रही है, एंड समहाउ मुझे नज़र आ रही है जैसे स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स की वजह से आप मूव कर रही है। बट दिस इज अ प्यूपिल कार्ड। आपके लाइफ में कोई केयरिंग पर्सन है, दिस मदर, डजंट मैटर और मेल ऑफ मेल, बट येस दिस एनर्जी इज फेमिनिन, बहुत केयरिंग नेचर की है। बहुत इनके हाथ, मतलब जैसे हस्ता, उत्तर भाद्रपदा, पुष्य, पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, सतवीशा, लेडी, मतलब खासकर बहुत मतलब केयरिंग नेचर की होते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू। कम्युनिकेशन, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, बातचीत, इम्पॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट, टेंडर हो सकता है, यहाँ पर आपकी झोली में गिरने जा रही है। तो ये ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन माय डियर। लुक, बारिश हो रही है बाहर, यू नो, जैसे एक शेल्टर मिली है इस क्रो को। जैसे बारिश की जैसे ऐसा हो सकता है कि बारिश हो रही है, कोई क्रो आपकी विंडो में आकर बैठे, तो उसको खाना ज़रूर दीजिए। एक साइन हो सकते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। नेक्स्ट, ब्लेसिंग्स। Moon, powerful intuitive epiphanies, letting go of worry. Oh, that's why letting go. आपको कहा जा रही है लेट गो ऑफ वॉरी एंड फियर। अपने डर और मन की चिंता को दूर भगाओ। अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशंस, हालात को समझो। तो बी प्रैक्टिकल माय डियर, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके इमोशन से आप बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, यू नो, एंड उसकी चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाते, क्या होगा नहीं होगा सोचने में ही पूरा दिन बीत गई, मतलब मैंने काम कुछ नहीं की। तो दिन के अंत में एक बार डायरी लेकर बैठिए, सोचिए क्या हुआ, कितना प्रोडक्टिव आप पूरे दिन में थे, कॉन्स्ट्रक्टिव थे, डिस्ट्रक्टिव थे या फिर प्रोडक्टिव थे। तो आप खुद समझ पाएंगे एनर्जी किस और जा रही है। आपका इंट्यूशन पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर, बट लेट गो योर वॉरी, योर फियर, डर, इनसिक्योर वाइब्स। क्या होगा आगे जाकर, आज ये चल रहा है, कल को क्या होगा। ऑलवेज वेरी मिस्ट्रियस, एक पजल जैसे लाइफ में है। अगर नहीं भी है, ये क्रिएट हो रही है थॉट पैटर्न की वजह से। एंड ऐसा कोई किसी का जीवन नहीं जिसकी लाइफ में नॉट नहीं बनी हुई है। मुझे लग रही है आपकी जैसे यू नो हर चीज़ को लेकर वॉरिड, हर चीज़ को लेकर टेंशन। नेक्स्ट, दिस इज 5 ऑफ विंटर। वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशन, realizing that what you thought you wanted is not the best choice for your happiness, something that is not worth the effort. आपको कहा जा रही है जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, आप उसको लेकर सोच रहे हैं, आप जानते हैं वो धोखेबाज है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। 5 ऑफ विंटर आपको कहा जा रहा है जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। ओके, ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी आप कम रखें, बिकॉज आपका एनर्जी मदर एनर्जी आ रही है, सेंसिटिव है, वल्नरेबल है। थैंक यू। अवेकनिंग, यस, ये रियलाइजेशन आपकी हो रही है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद ही अवेकनिंग कार्ड आई है, आप सीधा हो रही है धीरे धीरे, राइट। चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, ए टेम्पररी पॉज इन द एक्शन। आपको कोई ना कहे, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दी है, तो याद रखिए वो आपकी यूनिकनेस को वो पहचान नहीं पाया, उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिजेक्शन इज़ द डिवाइन प्रोटेक्शन। तो इस पर बिलीव कीजिए। अवेकनिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें, 12th हाउस, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करें, एंड उसकी संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वाओ, 10 ऑफ स्प्रिंग। आपका बोझ, धरती का बोझ, जैसे यू नो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी मतलब इन्जॉय करना ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। थोड़ी वेदर चेंज हो, थोड़ी, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, 10 ऑफ स्प्रिंग एंड मदर, जैसे इतना बोझ है आपके ऊपर, शोल्डर के ऊपर, कि उसकी वजह से ना आप मतलब ऑल द टाइम वर्क वर्क वर्क, नो प्ले, नो सेलिब्रेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद लीजिए, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बट 10 ऑफ स्प्रिंग एनर्जी मुझे लग रही है आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी, क्योंकि आउटकनिंग आई है 12th हाउस के बाद 1st हाउस आ जाएगा, एंड दिस इज 10 ऑफ स्प्रिंग। एक चैप्टर क्लोज हो रही है, दिस इज़ द लेट गो। एंड अगर आप जानते हैं कि किसी चैप्टर को क्लोजर देना है तो देना ज़रूरी है आपके लिए। किंग ऑफ ऑटम, कंपैशनेट, अकम्प्लिस्ड, करिश्मेटिक, गिफ्टेड। मुझे आपकी लाइफ में मतलब अबंडेंस दिखाई दे रही है, बिकॉज इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, ए गुड पर्सन कंपनी टू वर्क फॉर। आपकी वर्क फील्ड से जुड़ी हो या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन, बहुत ही करिश्मेटिक, बहुत ही गिफ्टेड पर्सनैलिटी, कंपैशनेट होगा, स्टेबल पर्सन, मनी वाइज एंड फैमिली वाइज बहुत स्टेबल पर्सन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरिस, लियो, सैज। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्या मैसेजेस है आपके लिए? अलाइनमेंट, हियर एंड नाउ। मैं आपको बोल रही थी ना कि प्रेजेंट पर फोकस करें माय डियर, मत सोचे पास्ट में क्या हुआ है, मत सोचे फ्यूचर में क्या होगा। अब आज एक कहावत है ना, टुडे फॉर टुमारो, आज का दिन कल के दिन को बनाने के लिए है। तो कल के दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि रेनबो निकल कर आएंगे। मुझे लग रही है कोई बौद्धिज्म में थोड़ी अट्रैक्टेड हो रही है, उनकी कथाएँ पढ़। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। समर, हाइस्ट हाइट, समर नंबर 12, 12 12 मैसेजेस, या 12 12 2 टाइम्स 12 12 भी आपके लिए एक नंबर हो सकता है। आपको दिखाई दे तो याद रखिए, साइकिल क्लोजर की और आ चुकी है। समर कार्ड का मतलब सन एनर्जी, जहाँ पर सनराइज हो रही है। हाईएस्ट हाइट, मैक्सिमम हाईएस्ट हाइट आप रीच करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। समर का मतलब समर सीजन विल बी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग के बाद जब समर सीजन आएंगे, इस टाइम फ्रेम में एनर्जी एक्टिव होगी। ग्रुप नंबर 1, हाईएस्ट हाइट का मतलब आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलने की संभावना है। समर इज सक्सेस, विक्ट्री। जॉय की बात करते हैं, समर सन एनर्जी। फर्टिलिटी की बात करेंगे बिकॉज ऑफ मदर कार्ड, पेरेंटहुड। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, योर नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स। बॉक्स कार्ड आपने चूज़ किया। बॉक्स कार्ड बड़ी यहाँ पर अद्भुत से कार्ड है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर 3D में देखेंगे तो ये पिरामिड के जैसे नजर आएगा, राइट? इट लुक्स लाइक पिरामिड। 2D में देख रही हूँ तो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स दिखाई दे, बट इट लुक्स एक्चुअल में 3D में ये पिरामिड है। एंड दिस इज आइडिया, ये हिडन पोटेंशियल, ये मैजिक है जो यहाँ पर एक सन के जैसे स्टार दिखाई दे रही है, दिस लाइक ए मैजिक। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। आपका आइडिया, आपका क्रिएटिविटी जो कैद है, रेस्ट्रिक्टेड है। ये जो रेस्ट्रिक्शन बॉक्स दिखाई दे रही है, ये जैसे हो सकता है आपका कोई दशा महादशा चलन, ग्रह का चलन जो है आपकी सपोर्ट में नहीं है। आप बाहर नहीं आ पा रही उस साइकिल से, उस भीतर से, उस नेगेटिव कुछ वैम्पायर्स हो सकते हैं, कुछ एनर्जी वैम्पायर्स जिसके चक्रव्यूह में आप आ चुके हैं। तो आप कैद हो चुके, राइट? आपकी यू आर लाइक स्टार, एंड आप जैसे इस टाइम फ्रेम में केस्ड है, जैसे पिरामिड के अंदर मम्मी होते हैं। मान लीजिए वो मम्मी नहीं, वो जिंदा कोई व्यक्ति है, तो जैसे वो कैद है, वो बाहर आना चाहता है। तो इस एनर्जी में एक सफोकेशन है, एक दर्द है। कुछ व्यूअर्स के लिए तन्हाई भी हो सकती है आपकी, कि आपको लोग समझते नहीं हैं, आप तक लोग पहुंचते नहीं, आपकी उस ट्रू जो आपका इंटेंशन होते लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कुछ व्यूअर्स आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना चाहते हैं, और शायद आप करेंगे भी आगे जाकर। पूरी पैटर्न को ब्रेक कर, इट्स लाइक ए रूल ब्रेकर, पैटर्न ब्रेकर एनर्जी, कॉर्ड कनेक्शन ब्रेक कर आगे जाना। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 2। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, थैंक यू। ओके, प्रैक्टिस टेंडरनेस नंबर 32। कैसे पहुंचेंगे आप तक माय डियर? यहाँ पर कहा जा रहा है टेंडरनेस, मतलब आपका लेयर जो है इतना हार्ड है कोकोनट के जैसे, कि लोग जब आ रहे हैं ना, इतना आपका हार्ड लेयर देखकर वो चला जा रहा है। कोई आपसे बात करने आ रही है, बट आपका कभी कभी होता ना कि ईगो नहीं, बट सो मच इंट्रोवर्ट और शाय, कि वो आपकी प्योर इंटेंशन, प्योर जो एनर्जी वो उस तक वो पहुँच ही नहीं पाया। आप उन्हें लगा माय गॉड दिस पर्सन इज सो एरोगेंट, सो इगोइस्टिक, कितना अहंकार है इसमें।
बट ऐसा आप है ही नहीं, कितना मिसअंडरस्टैंड होता है। दैट्स व्हाई कहा प्रैक्टिस टेंडरनेस, कि आपका वॉइस, आपका थॉट्स बहुत मतलब स्वीट होना चाहिए, जैसा आप एक्चुअल में हैं, वो क्यों नहीं दिखाते आप। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस टेंडरनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्वीट वॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हरकतें, बिहेवियर बहुत स्वीट होना चाहिए, क्योंकि जब हम वेट करते हैं किसी चीज़ के लिए, डिवाइन जब इम्तहान लेते हैं, आप किस तरह से मतलब वो पेशेंस रखी हुई है, उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज ग्रुप नंबर 2, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। सो या डेफिनेटली ये कार्ड बहुत ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते, बट लोटस कार्ड आई है। मुझे यहाँ पर कुछ दूसरी एनर्जी आ रही है लोटस से, कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, उसको लेकर हड़बड़ी ना करें। दिस इज़ ह्यूज एंड लुक दिस सीप हियर, जो एक ही सीप दिखाई दे रही है, एंड स्पिरिट गाइड इस सीप को गाइड करे नॉर्थ नोड तक पहुँचाना है। सो हैव पेशेंस। इनका एक प्लान है स्पिरिट गाइड का, जो बहुत जल्द एग्जीक्यूट होंगे। मैं देखूंगी यहाँ पर। ओके, लेट्स से। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कंफर्ट, देखते हैं कंफर्ट्स आपकी लाइफ में आ रही है या फिर आप कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करेंगे। देखते हैं। ये 3 ऑफ कप्स की जैसे नज़र आ रही है। एक सेलिब्रेशन आ रही है घर में, एक बड़ा सा सेलिब्रेशन आपके घर में होने जा रही है बहुत जल्दी। एंड नेक्स्ट आइडिएशन। ओके ओके, दिस इज आइडिएशन। ओके, कोई प्लान है जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। आपका कोई प्लान, जो आपका आइडिया जो अभी कैद है, जो मान लीजिए कोई कंपनी खोलना चाहते, कोई बिजनेस कुछ खोलना चाहते, जो आइडिया है वो आप फलित मतलब वो होगा, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आइडिएशन, आपका मैनिफेस्टेशन 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। टीम वर्क, ओके 48, एक टीम वर्क का लीडर। लुक दिस कार्ड, ये लीडर है, बाकी सभी जो क्रो है इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर टीम वर्क आ रही है। आपका कम्युनिटी, क्योंकि मैं जब कम्युनिटी की बात करती हूँ, लोग को समझ नहीं आती कि कम्युनिटी क्या फॉर्म करेंगे। आप कोई बिजनेस खोले तो आपका एक तो कम्युनिटी होगा, आप कुछ चैनल खोले तो आपका तो एक कम्युनिटी है। आपकी सोल ट्राइब, मेरी सोल ट्राइब, कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉमन सोल ट्राइब है। दैट्स वाई यू आर हियर। तो डेफिनेटली आई हैव ए कम्युनिटी। तो आपका भी कोई कम्युनिटी मतलब टीम में आप काम करें, आप उसका एक लीडर या फिर इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले करेंगे कोई प्रोजेक्ट में। टीम वर्क, ओके। आपका जिस जगह पर काम का चल रही है उस जगह पर आपके लिए अप्रिशिएशन है, क्योंकि आपको आगे रखा जा रही है। आपकी कोई थॉट, कुछ आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया जा रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। आपकी अथॉरिटी उसको अप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मान लीजिए आपके अंडर में, आप एक साइंटिस्ट, आपके अंडर में और भी रिसर्च वगैरह स्टूडेंट करते, वो भी एक टीम वर्क है, राइट। थैंक यू। बट आप बहुत कम बोलने वाले एनर्जी है, मतलब आपका फीलिंग्स जो है लोग समझ ही नहीं पाते हैं, मतलब नॉट वेरी एक्सप्रेसिव यू आर ग्रुप नंबर 2। उसकी वजह से बहुत यहाँ पर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनते हैं, खासकर इमोशंस के मामले में। डार्क थॉट्स, या मैं जब इस कार्ड को शफल कर रही थी, मैं खुद बहुत हेवी फील कर रही थी। डार्क थॉट्स, शैडो वर्क चल रहे कुछ व्यूअर्स की, या फिर आपको ज़रूरत है, आप कर रही हैं यहाँ पर। एंड ये शैडो वर्क आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव पेशेंस कार्ड आई है। दैट्स वाई हैव पेशेंस। आप अपने आप को लेकर ना डाउट करते हैं, सो बहुत सेल्फ वर्थ में, ऐसा दिखने में नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत सेल्फ वर्थ इशू है। नेक्स्ट, दिस इज इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन, बट आप जानते ही नहीं हैं, दिस इज स्पिरिट कार्ड, कि आपका इंट्यूशन, आपका मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करने का पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। ग्रुप नंबर 2। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, कंफर्ट के बाद आइडिएशन कार्ड आई है, बहुत जल्दी आपका कोई विश फुलफिल होने जा रहा है। दिस इज एक्चुअली मून स्टोन हियर। थैंक यू। बट अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, जो जैसा थॉट्स रखेंगे वही यहाँ पर कन्वर्ट होना शुरू होगी। दिस इज न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, एक बच्चे दिखाई दे रही है, ये चाइल्ड बर्थ फर्टिलिटी के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। बट एक डोर, गेटवे, पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है। मुझे एक मैरिज वेन्यू दिखाई दे रही है एंड न्यू बिगिनिंग्स, एक नई चैप्टर, क्योंकि आप इसको ब्रेक तो ज़रूर करेंगे। कुछ भी कंडीशन आपके ऊपर लागू है, आप उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कर रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन आप ब्रेक कर सारी बाधाओं को पार कर इवन ये आपके लिए एनर्जी वैम्पायर ऑब्स्टेकल हो सकती है, इसको पार कर आप आगे आने, मतलब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आगे आएंगे आप। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।
दिस इज 8 ऑफ कप्स. The desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. कोई important decision आप लेना जा रही है, बहुत important decision within 3 to 4 months के भीतर. 8 of Cups कार्ड है ये एक्चुअल में. किसी यात्रा हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में आप जा सरल वगैरह करेंगे क्योंकि आप घर में है. दिस इज 4th हाउस, बट आप काम काज की जगह बदलना चाहते हैं, दूसरी जगह पर काम करना चाहते हैं. मतलब इट्स लाइक ए क्लोजर, दूसरी सिटी, दूसरी टाउन, दूसरी कंट्री मूव करना. किंग ऑफ विंटर, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, फियर माइंडेड, अनइमोशनल. गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप. मुझे यहाँ स्ट्रांगली वाइब्स आर इन माय डियर. आपका थॉट पैटर्न बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाली एनर्जी है. आपको इमोशनल और ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, ना आप इमोशनली फूल है और ना फ्यूचर में वो फ्यूचर सेल्फ मुझे दिखाई दे रही है. आपकी किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है एंड समहाउ मतलब एक जस्टिस लवर एनर्जी. एंड ये आपकी एनर्जी है, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रही है. मैं इस पर्सन की बात जो बता रही हूँ वो आप है, आपका फ्यूचर सेल्फ. बिकॉज जिस फॉर्म में इसको ब्रेक करने के लिए, ये जो एनर्जी वैम्पायर से बॉक्स, इसको ब्रेक करने के लिए एक ही किंग सफिशिएंट, इधर एम्परर, दूसरी है किंग ऑफ शॉर्ट्स. एंड हियर एंड दिस इज यू. डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मदद की ज़रूरत है. तो एक्सपर्ट से, जिस भी फील्ड से आप हैं उस जगह की एक्सपर्ट से मदद लीजिए अगर ज़रूरत हो तो. 4 ऑफ स्प्रिंग, वाव वाव. दिस इज एक्चुअली मैरिज कार्ड. रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैरिज सेरेमनी चल रही है यहाँ पर. बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट. डीप फीलिंग्स फॉर पीस, हैप्पीनेस, ए कंटेंट पर्सनल लाइफ. ये सिर्फ सबके लिए शादी नहीं है, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी स्टेबिलिटी. मैं आपको पहले बोल रही थी 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. कोई सेलिब्रेशन आपके घर में होने जा रही है, कोई सेक्रेड रिचुअल बच्चे से जुड़ी हो सकती है, शादी से जुड़ी, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कोई आपकी घर में किसी भाई का शादी हो सकता है. मतलब दिस एक्चुअली सेलिब्रेशन, जितना आप सोच पा रही है अभी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलने जा रही है. यू हैव मच टू सेलिब्रेट. बहुत कुछ है जो आप फ्यूचर में जाकर सेलिब्रेट करेंगे. Next, this is 10 of Autumns. Wow. Take steps to ensure the financial security of your children and other loved ones, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. मुझे आपके लिए ये दिस इज़ एक्चुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. फैमिली दिखाई दे रही है, बच्चे दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट, कोई पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस हो सकती है, उस पर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे. फैमिली के लिए मतलब सेविंग्स की एनर्जी आ रही है. 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है. 10-10 का एनर्जी, बिकॉज एक का क्लोजर एंड मैं एंड करी हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है. आप हो सकते हैं कि कोई फैमिली का मेंबर्स लॉन्ग डिस्टेंस में, उसके साथ आप लोगों का रियूनियन हो रही है. फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट. फैमिली के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ साथ यहाँ पर मनी भी इन्वेस्टमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है. दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ ऑटम्स. मुझे आपके लिए फैमिली बनता हुआ दिखाई दे रही है. फैमिली एक्सटेंड होना या फिर फैमिली बनना, फैमिली में सुख शांति जो है वो रिस्टोर्ड होने जा रही है. एंड साथ में ह्यूज अबंडेंस. दिस इज न्यू बिगिनिंग, साइकिल 1. दिस इज नंबर साइकिल 1, मतलब साइकिल का फर्स्ट चैप्टर. एंड दिस इज द 10 ऑफ ऑटम. तो न्यू चैप्टर की एनर्जी है. देखते क्या मैसेजेस है. फॉरेस्ट, ट्रस्ट योर कंपास. आपके पास कंपास है, आपके पास इंट्यूशन है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंट्यूशन सब कुछ है. एंड लुक, जैसे कोई श्राप है, ये लेडी जो है श्रापित है, तो धीरे धीरे ये नाग कन्या से ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो रही है. धीरे धीरे उसकी बॉडी से जो मतलब स्नेक का जो फिगर आ रही है वो रिलीज़ हो रही है, रिलीजिंग ओल्ड. बस आपके पास कंपास है मतलब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, आपका गट फीलिंग्स. वाटर, व्हाट यू फील. आपको प्रश्न किया जा रहा है स्पिरिट गाइड कि क्या फील कर रहे हो करंट टाइम फ्रेम में, कैसा फीलिंग्स है. लिखो एक जगह पर क्या चाहते हो, क्या है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही. व्हाट यू फील. आपकी इमोशंस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है. ग्रुप नंबर 2, अननेसेसरी जगह पर इमोशंस मत दिखाइए, उसकी एक्सपेक्टेशन भी ना रखें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, क्लोजर. ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स हर्ड. आपकी दुआ कबूल होने जा रही है. मैं आपको पहले बोल रही थी कि मैनिफेस्टेशन कार्ड आई है, साइकिल 1, नंबर 38. आपकी दुआ आप किसी और के लिए भी अगर दुआ मांग रहे हैं वो भी कबूल होंगे, आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही है. थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.
वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ की नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स। आपने लवर कार्ड चूज़ की है एंड चारों तरफ यहाँ पर गोल्ड पाल दिखाई दे रही है, और जैसे गोल्ड पाल इसकी कवर कर रहे, जैसे ढूंढ रही है अपने लवर को, बिकॉज सामने सोन नहीं है, बिकॉज सोन अपने दूसरी काउंटर पार्ट को, अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढ रही है। लवर कार्ड, यूर लवर, एक प्रेमी की एनर्जी है, राइट। एक ट्रू लव की ज़रूरत है आपको, सोलमेट की ज़रूरत है, दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड हुई है पॉइंट नंबर 3 से। आप बड़ी मतलब एक बार वो मिल जाए, बड़ी प्यार से आप उसको संभाल कर रखेंगे सारी विपत्ति से, एक बार वो मिल तो जाए। एंड यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इवन आप अगर रिलेशनशिप में है, मैरिड है, आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने पति, अपनी वाइफ को मतलब बहुत मतलब हर तरफ से आप उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहेंगे, चाहे आपके ऊपर जितने भी मुसीबत क्यों ना है, आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है ग्रुप नंबर 3। जिस तरह से इसने गोल्ड पर्ल को पकड़ा हुआ है, कवर करके रखा, जैसे कुछ होने नहीं दूंगी मैं, मेरे प्यार को मैं कुछ होने नहीं दूंगी, ना खोने देंगे ना कुछ होने देंगे। ओके, देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ये एनर्जी वाटर ही है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, एंड वेरी डेडिकेटेड एनर्जी। डिवोशन है इस कार्ड में, त्याग है, सैक्रिफाइस है, कर सकते हैं, मतलब वो एनर्जी मौजूद है। पुष्य, हस्ता, उत्तर भाद्रपदा, पुनर्वासु, पूर्व भाद्रपदा, रेवती, विशाखा, लिटरली पूजा करना जिसको कहते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। थैंक यू सो मच स्पिरिट का। लेट्स सी, देखते हैं। मृगशिरा, मतलब बहुत सॉफ्ट काइंड एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखते हैं नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स। हैप्पीनेस, कोई खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में माय डियर, एकदम से बड़ी सी एक स्माइल दिखाई दे रही है यहाँ पर, बिग स्माइल आपके होठों में। ओके, देखते हैं क्या कारण है इस हैप्पीनेस की। हंगर, प्यास, बरसों से जैसे आप हैप्पीनेस की तलाश, मतलब हंगर का मतलब किसी चीज़ का भूख है, प्यास है, वो बुझ नहीं रहा। देखते हैं क्या मैसेजेस है। ओके, एंड नेक्स्ट सक्सेस। ओ, हंगर की बात, ओके, हंगर एंड दिस इज सक्सेस कार्ड। तो हंगर सेंटर कार्ड में है, एक तरफ हैप्पीनेस है, दूसरी तरफ सक्सेस है। तो हो सकता है आप इस दो चीज़ों की ही जैसे प्यासी है, आपको सक्सेस भी चाहिए एंड हैप्पीनेस भी। तो बहुत टाइम से शायद आपकी तलाश चल रही है एंड जैसे आप बताना चाहते कि मैं किस तरह से मैं पकड़ कर रखूँगी, मैं प्रोटेक्शन दूंगी, बट सामने वाला शायद वो अवेलेबल नहीं। दैट्स वाई हंगर, प्यास, डिज़र्ट टाइप एनर्जी, पानी नहीं मिल रही है। बट मुझे लग रही है भविष्य में जाकर, बिकॉज हंगर के बाद सक्सेस कार्ड आई है, सो डेफिनेटली वो मिलेंगे आपको। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है। थैंक यू। मैं खुद बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग के दौरान। वो ग्रुप 1 और 2 पे तो नहीं हुई थी। आप जैसे बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, या फिर आपकी एनर्जी में इतनी एक इमोशनल स्टेट, या फिर आप रीडिंग के दौरान ऐसी हो रही है देखते देखते, बिकॉज आप सच में आप एक बार मिल जाए तो आप दिखाएंगे कि प्यार का डेफिनेशन क्या है। हर पर्सन के लिए वो डेफिनेशन अलग है, नो डाउट, कोई डेफिनेशन नहीं होती प्रेम की, बट फिर भी जैसे आप क्रिएट करना चाहते हैं एक लव स्टोरी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। या लव मैरिज, यू वांट लव मैरिज, प्रोटेक्शन। लोग किस तरह से कपल को, किस तरह से अपने एक को प्रोटेक्ट कर रहा है। ह्यूमन बींग्स में इतना एनर्जी, इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एक क्रो कपल में जितना होती है। मैं देख चुकी हूँ, मतलब मेरी अपार्टमेंट के सामने ही एक पेड़ है, तो उसमें एक क्रो का एक नेस्ट है। मैं देखती हूँ कभी कभी, मतलब कितना टेक केयर करता है जो मेल क्रो है, जो फीमेल क्रो है। फीमेल क्रो अगर खाना लेकर आ रहा है ना, तो मेल क्रो जो है ना, वो उसको मदद करता है खाना खिलाने में बच्चे को। अगर कुछ गिर जाता है ना, फिर से उठाकर बच्चे के मुंह पे देते हैं। सो या मुझे आपके लिए एकदम से ऐसी एनर्जी कपल नज़र आ रही है। आप बनेंगे, आप दोनों अपने बच्चों की परवरिश करना हो, इक्वली वो शेयर्ड होना। आपका एनर्जी प्रोटेक्टेड है, सो डोंट वरी। एंड लुक दिस, मैं प्रोटेक्शन शब्द शायद 10 बार बता चुकी हूँ। एंड लुक दिस, किस तरह से प्रोटेक्ट करें यहाँ पर। एंड ट्रूली आपका पेरेंटहुड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए बर्थ, चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी रिगार्डिंग, क्योंकि एंजॉय सेलिब्रेशन चल रही है, क्योंकि एक एग दिखाई दे रही है।
आप अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कैरियर, वर्क फील्ड में, बिजनेस हो, कुछ भी, उसके लिए भी आप प्रोटेक्टेड है। वो आने वाले समय काल में बहुत सक्सेसफुल होगा। हो सकता है हंगर कार्ड नहीं हो रही है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, बट आने वाले टाइम में वो होंगे, डोंट वरी। ओके, दिस इज सैक्रेड टेम्पल, नो डाउट आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। जब आपकी एनर्जी में देख रही थी, वेरी हीलिंग, हंसता, हंसता नक्षत्र के जातक जैसे होते ना, मतलब बहुत क्रिएटिव, जैसे उत्तर भाद्रपदा होती है, मतलब बहुत ही शांत टाइप एनर्जी, पुष्य जैसे होते, एकदम केयरिंग नेचर, अनुराधा। सैक्रेड टेम्पल की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई पिलग्रिमेज वगैरह हो सकता है आने वाले समय काल में। आपको ईश्वर दर्शन, मतलब ड्रीम में कोई टेम्पल दिखाई दे तो आप ज़रूर विजिट कीजिए उस टेम्पल को विद इन 3 to 4 मंथ में। मान लीजिए आपको पूरी जगन्नाथ की टेम्पल दिखाई दिया अचानक से, सडनली ड्रीम में, तो वो एक बुलावा है, एक आह्वान है, कहा जाता है। मेरी एक क्लाइंट ने रीडिंग ली थी कि मैडम मैं 3 to 4 टाइम मैं पूरी जगन्नाथ जाना चाहती थी, बट समहाउ ये कैंसिल हुई। क्यों हुई, इस पर ही वो रीडिंग ली थी। तो जब तक ईश्वर का वो मतलब सम्मति नहीं होती है, ये पूरी जगन्नाथ के लिए लागू नहीं है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी गिरजा हो, कोई भी ऐसे चर्च हो, जब उनका मर्जी नहीं होगा आप नहीं जा पाएंगे। ये कैंसिल 3 to 4 टाइम साथ कैंसिल हुई है उनकी। मुझे लग रही है कुछ ऐसे ड्रीम वगैरह आपको दिखाई दे रहे तो ज़रूर दर्शन कीजिए, मतलब आप उसको विज़िट ज़रूर कीजिए। दिस इज़ फैमिली। बच्चे देखिए किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, सेलिब्रेशन, बच्चों से जुड़ी एक बहुत ब्लेसिंग। इवन आपकी अगर बच्चों से पढ़ाई को लेकर आप वर्ried है उस जगह पर, उनके लिए ब्लेसिंग नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल कार्ड में बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। एंड ये बहुत एक अच्छा संकेत। अगर आपको ऐसे सपने भी दिखाई दे रही है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। चाइल्ड का मतलब क्यूरियोसिटी। एक बार दक्ष ने कुछ ब्राह्मण को, प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, श्राप में ना वो बच्चों में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो ब्राह्मण बच्चे होकर बताए कि आपने श्राप नहीं वरदान दी, बिकॉज बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत होती, फिर से हम सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो नॉलेज भी यहाँ पर आप गैदर करें, क्योंकि बच्चों की एनर्जी आ रही है। कुछ डिग्री कोर्स स्टार्ट करने जा रही है आप, 2 years 3 years की कोई डिग्री कोर्स हो सकती है, ट्रेनिंग कोर्स, वेरी गुड। मतलब ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। आपकी लाइफ में जो पर्सन आने जा रहे हैं, क्योंकि पीपल कार्ड से आया है, स्पिरिट कार्ड से आई है, दिस पर्सन इज़ वेरी एक बच्चों वाले इनकी स्वभाव होंगे। दिस इज वन वेरी सॉफ्ट काइंड हार्टेड एनर्जी। ओके, जॉयस फन, माय गुडनेस, मतलब इस डेक में जितने भी बच्चों से जुड़े कार्ड थे, एंड लुक सेलिब्रेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी आया हुआ है यहाँ पर। एक व्हील ऑफ फॉर्चून की जैसे मुझे नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन आपके घर में आ रही है, बच्चों से जुड़ी हो, आपके परिवार से जुड़ी, कपल, कोई मैरिज सेरेमनी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, सेलिब्रेशन आ रही है, बिकॉज सक्सेस कार्ड आया हुआ है। एक बिग स्माइल आपके होठों में जो बहुत टाइम से नहीं है। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। 3 कार्ड आई है। डांस नंबर 17, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप डांसर बन जाएंगे, बट यहाँ पर एक सिंबल फॉर्म हुई है। दिस इज़ जो नीचे का जो एक ट्रायंगल है वो शिव को कहा जाता है, एंड ऊपर की तरफ से जो आ रही है वो शक्ति है, शिव शक्ति डांस। एंड ये कब होते हैं शिव शक्ति डांस? क्रिएट समथिंग, मतलब जब भी संतान का जन्म देना हो तो कुछ हमें पौराणिक सीरियल से हमें दिखाई पड़ता है ना कि वो डांस कराए। एंड ये एक महादेव डांस करते हैं कुछ संहार करने के लिए, बट शिव शक्ति एक साथ डांस कर रही है, तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कुछ क्रिएट करना, फर्टिलिटी, बर्थ, डांस एनर्जी, सेलिब्रेशन की बात कर रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। रिक्स एंड डेयर नंबर 35, रिक्स उठाइए, कुछ रिक्स लो, स्टैंड स्टिल, खड़े होने से रिक्स उठाओ। यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, रिलोकेशन, मूवमेंट, एंड अगेन रिक्स एंड डेयर, बट मुझे एक पल के लिए लगा यहाँ पर भी डांस लिखा हुआ है। रिक्स एंड डेयर, थोड़ी हिम्मत कर काम को, मतलब लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो। किसी को कुछ ओके, लुक, आप ढूंढ रहे थे, दिस इज वन कपल एंड हियर इज अनदर वन, तो डेफिनेटली। एंड यहाँ पर भी वही टेम्पल है जो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो आपको सपने में, अगर सब में अगेन कह रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ इस स्टेटमेंट को, रिट्रीट की एनर्जी आ रही को सपने में अगर दिखाई दे तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। क्लोवर दिखाई दे रही है यहाँ पर क्लाउड के बीच, तो इसे बिग ब्लेसिंग, सेरेंडिपिटी, लक, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। सीड लगाया गया है, वो फल दे रहा है, वो रिट्रीट। आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, जैसे वो भी चल रहा है आप भी भटक रहे हो यहाँ पर,
रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है, ग्रूमिंग, सेल्फ केयर की ज़रूरत है। ये पर्सन भी कैद है, रेस्ट्रिक्टेड है, ये भी जैसे ढूंढ रहा है बट एक दूसरे को देख रहा है बट जैसे पहचान नहीं पा रहे, भीड़ में वो पहचान नहीं पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, मतलब रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी, क्योंकि एक ये जो स्वर्ण है इस तरह मुँह करके रखा है, ये भी इसी तरह मुँह, जब मैं कार्ड देखी तो इसका डायरेक्शन भी ईस्ट की ओर है, तो दोनों ही गोइंग विथ फ्लो जा रही है, एक दूसरे को देख नहीं रहे। कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब ये आसपास ही है बट समहाउ एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड है, बट ये आएंगे बिकॉज जब ये यहाँ पर अपीयर हुई है कार्ड तो ये ज़रूर आएंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3। 5 of autumn, reach out to others for assistance, poor timing for a career change, feeling challenged by money issue। आपकी करंट टाइम फ्रेम में कैरियर रिगार्डिंग हो सकता है, मनी रिगार्डिंग हो सकती है, बहुत इशू आप अभी फेस करें। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है असिस्टेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए मदद की। व्हील, एक कार्ड में दिखाए कहाँ, या दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। डिलेज आर ओवर, सडन अनएक्सपेक्टेड गुड लक, ए न्यू कार और ट्रैवल जर्नी, नई कार, नई व्हीकल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, समय परिवर्तन होने जा रही है। ओके, नेक्स्ट 7 of summer, no more procrastinating। okay, your power comes from making a decision, confusion that arises from over analyzing the options। हाँ, ऑप्शंस तो हमेशा ही मतलब कंफ्यूज आपको कर देते हैं, राइट। आपको कहा जा रहा है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, अब एक्शन लेना है, कल करेंगे परसों करेंगे नहीं, अगर कुछ करने के लिए बोला गया है, कोई आपको गाइड दे चुके हैं, गाइडेंस आपको मिले किसी पर्सन से, कोई गाइड से, कोई रीडर से, तो उस रेमेडीज़ को फॉलो करें, या फिर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते तो छोटे छोटे कर आप एक्शन लीजिए, स्टेप्स उठाइए। एंड आपको कहा जा रहा है थोड़ी एलिमिनेशन ज़रूरत है, ऑप्शन जब है तो धीरे धीरे एलिमिनेट करें ऑप्शंस को एंड 2 में कन्वर्ट कीजिए, एक को चुनिए, बहुत जल्दी इसको कीजिए, नहीं करेंगे भी आप आगे जाकर। 8 of spring, वाओ, सेलिब्रेशन, पटाखा फोड़ा जा रहा है, राइट। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, स्ट्रेस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, सडन इवेंट्स एंड चेंजेस जो फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ब्रिलियंट, रॉयल, टैलेंटेड, फ्रेंडली, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। कोई अगर मदद करने के लिए आ रही है तो अपनी एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट ना करें, उस जगह पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, उस जगह खुलकर एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज आप ब्रिलियंट है, मतलब आपका एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप बहुत ही एक यूनिक एनर्जी है, आप में सिडक्टिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही, बट सिडक्टिव पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव सिडक्टिव क्वालिटी। आप इतने केयरिंग है कि आप एक केयरिंग पीपल को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऑरा को बिलीव करें, चाहे आप जैसे भी दिखने में, आप जैसे भी आप हैं माय डियर, आप बेस्ट हैं। एक कार्ड को देखकर तो मैं कहूँगी आप बेस्ट है। ग्रुप नंबर 3, ट्रू लव, योर लव इज़ हियर टू स्टे। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ट्रू लव आने जा रही है, जो आपको केयर करेंगे, आपको आपके इमोशंस की कदर करेंगे, आपकी वर्क्स का यहाँ पर वो फीडबैक देंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट, घोस्ट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, आप अभी भटक रही है माय डियर, फ्रॉम अनदर वर्ल्ड मतलब सपोर्ट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, आपके लिए एंसेस्टर और स्पिरिट गाइड के सपोर्ट है, बट अभी आप शायद भटक रही है माय डियर ऑप्शंस की वजह से। और अगर ऑप्शंस नहीं भी है आपकी लाइफ में, एंड मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है, हो सकता है आप थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी हैं, आप अपनी उस कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना चाहते, मुझे वैसे ही पार्टनर चाहिए, वही होना चाहिए, तो थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी की शायद ज़रूरत है। फ्रॉम अनदर वर्ल्ड आपके लिए सपोर्ट है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के मामले में। साइन नंबर 25, मैसेजेस आर टू बी सीन एंड हर्ड, दुआ कबूल होगी बहुत जल्दी, आपको साइन भी दिया जाएगा, जब दुआ कबूल होंगी वो साइन आपको मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटी में साइन आएंगे आपके पास। मैसेजेस आर टू बी सीन एंड हर्ड, आपका मैसेज, आपकी दुआ कबूल होने जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।